कोलेराउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता है। और ये जो टेस्ट है आप ये यूटी होंगे ना, उसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा। कोलेराउस लॉ, कोलेराउस लॉ देखिए, KOHLARUSCH, कोलेराउस लॉ। ये बेसिकली जो बनाया गया था ना, वो बनाया गया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तो आप उस फॉर्मूले से और ग्राफ से निकाल लेते हो मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी हम कैसे निकालें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोलेराउस लॉ। अच्छा, एक और फॉर्मूला लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू होता है कैपएम अपॉन कैपएम नॉट। एक फॉर्मूला लिख लेना इससे पहले, क्या अगर आपको डायरेक्ट लैम्डा निकालनी है और आपको कैपएम और कैपएम नॉट दे रखी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ये कोलेराउस लॉ में नहीं है, ये अलग से फॉर्मूला है। अब आप लिखिए कोलेराउस लॉ क्या कहता है। कोलेराउस लॉ लिखिए, अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ limiting molar conductivity या मोलर कंडक्टेंस for any electrolyte is the sum of individual contribution of cation and anion of that electrolyte। दोबारा सुन लो, अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस for any electrolyte is the sum of individual contribution of cation and anion of that electrolyte। इसको मैं समझाऊंगी। देखिए, मान लीजिए आपके पास मोलर कंडक्टेंस है HCl की, तो ये लॉ क्या कहता है कि इसे HCl की मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयंस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयंस। यानी इस लॉ के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होती है, उसके जो कैटायन और एनायन है उनकी मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है। आई रिपीट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ the molar conductance of each cation and anion। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? yes, ठीक है। जैसे आपका है NH4Cl, NH4Cl हो जाएगी NH4 प्लस NH4Cl माइनस, ठीक है। ऐसे ही आपको दिया है H2O की, तो ये किसके बराबर हो जाएगी,
H प्लस OH माइनस। OH माइनस। ठीक है, इसे मान लो पहली वाले को इक्वेशन नंबर 1, दूसरी को मान लो इक्वेशन नंबर 2 और तीसरी की मान लो आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा दो। घटा दिया। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा दो और उसमें 3 को जोड़ दो। क्या बन के आएगा? जोड़ दो भाई। देखो क्या बन के आएगा, लैम्डा NH4Cl नॉट NH4Cl माइनस, दो में से पहले हटाना है, लैम्डा नॉट HCl लैम्डा नॉट H2O, यही होगा। ठीक है, यस मैम। आइंस को ले जाओ। आइंस में सबसे पहले है लैम्डा NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, उसके बाद माइनस लैम्डा नॉट H प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, फिर प्लस में थर्ड पोजीशन पे प्लस लैम्डा नॉट H प्लस मम्मी लैम्डा या प्लस फिर कैप है ये? हाँ ये कैप, वही कैप ही है, कैप ही है ये OH माइनस। ठीक है, कैप ही है। अब देखो ये Cl माइनस से ये Cl प्लस से Cl माइनस कट गया, ये माइनस H प्लस से ये प्लस H प्लस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लैम्डा नॉट NH4 प्लस या कैपम नॉट OH माइनस, यही बचा, यही बचा हमारे पास। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम बराबर होगा कैपम NH4 प्लस के, NH4OH के। और NH4OH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, यानी अगर आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई मेरी? अब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी इस बारे में, क्लास चल रहा है क्या? इस चैप्टर का। देखो क्वेश्चन लिखो, कैपम नॉट फॉर NaCl, HCl, NaAC, NaAC का मतलब है सोडियम एसिटेट, R 126.4, 425.9, 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। कैलकुलेट कैपम फॉर HAC, हमें एसिटिक एसिड के लिए कैप AC निकालनी है, कैपम AC निकालनी है। आपको याद होगा मैंने थर्मोडायनामिक्स में हेजेस लॉ कराए थे आप लोगों को, थर्मोडायनामिक्स में मैंने हेजेस, ये सलीम मम्मी शोर आ रहा है यहाँ से। सलीम बेवकूफ लड़का है ये, हट ही नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सुन रहा है बेवकूफ सा। हाँ नोट कर लिया आपने ये क्वेश्चन? यस मैम। हाँ तो लिखिए, आपको देखो क्या निकालना है, आपको निकालना है ये HAC का मतलब है CH3COOH। ठीक है, आपको ये निकालना है। अगर आप इसे इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा, कैपम CH3COO माइनस
KPM H प्लस, यही होगा फॉर्मूला। अब हम देखो KPM है NaCl, KPM NaCl का मतलब हो गया KPM Na प्लस KPM Cl माइनस, ठीक है। दूसरा आपके पास है HCl का, कैप HCl, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैप नॉट H प्लस कैप नॉट Cl माइनस। फिर तीसरा आपको दे रखा है कैप नॉट CH3COONA, AC का मतलब है CH3COO, ध्यान रखना। ये हो गया कैप नॉट CH3COO माइनस प्लस कैप नॉट Na प्लस। अब आपको क्या है, इन तीनों इक्वेशंस को मिलाकर जोड़कर आपको ये वाली इक्वेशन तैयार करनी है। अच्छा, तो अब कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखो इसे मान लो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास CH3COO माइनस एक तरफ होना चाहिए और H प्लस एक तरफ होना चाहिए, और ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आपकी N वाली ये कटनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे और 3 को ऐड करेंगे। तो लिख लो कैप नॉट HCl माइनस कैप नॉट NaCl प्लस कैप नॉट, मैम हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, सेकंड वाली में से फर्स्ट नहीं सेकंड वाली को तो आपको देखना पड़ेगा क्या निकालना है आपको, वो आपको देखना पड़ेगा। कैप नॉट NaAC, अब मैं NaAC लिख रही हूँ उसको, ठीक है ना, इज इक्वल टू कैप नॉट H प्लस कैप नॉट Cl माइनस सेकंड इक्वेशन यही है ना, सेकंड इक्वेशन यही है हमारी, ठीक है माइनस कैप नॉट Na प्लस माइनस कैप नॉट Cl माइनस, फिर प्लस कैप नॉट Na प्लस, फिर प्लस कैप नॉट AC। अब देखो ये Cl माइनस पॉजिटिव है, ये Cl माइनस नेगेटिव है, कट गए। ये Na प्लस नेगेटिव है, ये Na प्लस पॉजिटिव है, ये भी कट गए। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा कैप नॉट H प्लस और कैप नॉट AC, यही बचा, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर होता है, कैप नॉट CH3COOH के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे, इनकी कैप नॉट की वैल्यू को भी जोड़ोगे, इसी हिसाब से आप इनकी कैप नॉट की वैल्यू को भी जोड़ोगे। तो कैसे जोड़ोगे, इजिकल टू सेकंड नंबर पे है आपका 425.9 माइनस 126.4 प्लस 91, जोड़ दीजिए, आंसर निकलेगा 390.5 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। बस इसमें हमें एक साइड मतलब वो निकालना होता है। हाँ बस यही निकालना होता है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर 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 आएगा। आगे बात समझ में मेरी? चलो अब एक दो कल वो मैं करा रही हूँ, पहले वो करो, लिखो। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा बैटरी। बैटरी में अगर टाइम रहा तो आज समझा दूंगी, ठीक है, ये तो कल में हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर, और फिर परसों से मैं केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगी। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl at
298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter is -1. Simon centimeter -1. Calculate KPM. कैलकुलेट कैपम. आपको देखो इसमें मोलरिटी दे रखी है और इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा दे रखी है, तो आपको कैपम की वैल्यू निकालनी है. लिख लिया, नोट कर लिया? यस मैम. नोट कर लिया? फॉर्मूला लिखो. कैपम कर लिया. कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम. लिखवा दिया था मैंने, करो. कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम. अब कप्पा दे रखी है आपको 0.0248 इंटू 1000 अपॉन 0.20. कितना आंसर आया? वन 124. शाबाश. इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी साइमन हाँ देखो कप्पा मोल माइनस. कप्पा की क्या है? साइमन सेंटीमीटर माइनस और मोल क्या होगी? मोल पर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं. ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, यहां से कटा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मोल -1, तो क्या हो जाएगी? जाएगी इसकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1. अगला क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन नंबर 2. द रेजिस्टेंस of a conductivity shell containing 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. 1500 ohm. What is the cell constant if, नोट कर लिया? What is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10⁻⁻³ Siemens centimeter -1. Siemens centimeter -1. Siemens centimeter -1. हमें निकालना है यहाँ पर सेल कांस्टेंट यानी L/A निकालनी है हमें. फॉर्मूला देखो मैंने लिखवाया है तुम्हें. निकालो फॉर्मूला. फॉर्मूला निकालो. क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस
कप्पा आया था, कप्पा इज Conductivity जी इंटू जी स्टार, याद आया? yes मैम। हाँ, और जी क्या था आपका? जी था 1/r इंटू जी स्टार, ठीक है। और के हो गया आपका, कप्पा कितना हो गया? 0.146 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू जी कितना हो गया? जी हमारा हो गया 1/1500 इंटू जी स्टार। निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी निकालिए। इन्हें भी पेज मत पलटो। किस पेज करने हैं? कितना आया? अरे इसमें है क्या? जी स्टार इज इक्वल टू 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500। सॉल्व कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? नाइन 9.7 कुछ था। हाँ गलत है। 0.219। शाबाश, वेरी गुड। इसका वो क्या होगा, यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर। अरे सेल कांस्टेंट की बेटा यूनिट क्या होती है? हाँ, ए सेंटीमीटर -1, सेंटीमीटर -1, सेंटीमीटर -1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2008 के पेपर में आया था। लिखो, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m एसिटिक एसिड is 7.896 into 10⁻⁻5 Siemens centimeter -1. Calculate its molar conductivity. नोट करो, मोलर कंडक्टिविटी कैप्टन, नोट कर लिया? कैप्टन यस मैम। आगे लिखो, कैप्टन नोट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 Siemens centimeter square mole -1. What is its dissociation constant? मम्मी के लिए 390.5। 390.5, हाँ, dissociation constant, dissociation constant। अब देखो, नोट कर लिया? हाँ कर लिया। अब देखो, हमें यहाँ पर m दे रखी है 0.00241, कप्पा दे रखी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 और कैप m नॉट दे रखी है 390.5। एक तो हमें निकालनी है कैप m, एक हमें निकालनी है के ए। तो कैप m के लिए फॉर्मूला मैं बता रही हूँ तुम्हें, कप्पा इंटू 1000/m। कर दो फटाफट, निकालो निकालो निकालो।
निकालो निकालो, इतना करो पहले। जल्दी। जल्दी करो, अति शीघ्र करिए। You can use calculator. मैम 32 पॉइंट समथिंग है। शाबाश, वेरी गुड। कैप्टन की वैल्यू आई है 32.76। अरे दिव्य, आंसर किया कर भाई। मैम ये कैलकुलेटर ढूंढ रहा था। कैलकुलेटर यूज कर। मैं तो कर पर। अब ऐसे देखो, कुछ सॉल्व करके निकाला। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू होता है कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। अब हमारे पास कैप एम की वैल्यू है और कैप एम नॉट की वैल्यू भी है। कैप एम की वैल्यू है 32.76 अपॉन 390.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.084। इतना नोट करो, इसके आगे का क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ तुम्हें। करो, कर लिया? हो गया। अब हमें दे रखा है इसमें एसिटिक एसिड और हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें K लिखना पड़ेगा। इसको हमने डिसोसिएट किया और ये बना आपका CH3COO-, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और H+। स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने इसकी कंसंट्रेशन C ली, यहाँ भी C, यहाँ भी, यहाँ 0 और यहाँ 0 इनिशियली। फिर आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर इसमें से C माइनस C अल्फा डिसोसिएट कर दिया। यहाँ पर भी C अल्फा बना और यहाँ पर भी C अल्फा बना। अब K क्या हो जाएगा आपका, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 10 मिनट रहते हैं C1 माइनस अल्फा। मैंने इससे C काट दिया। 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे। नहीं, अभी यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, बहुत कम वैल्यू है, और चाहो तो मत भी करो। ठीक है, अच्छा, कर देंगे K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चाहो तो एग्जैक्ट निकालना है तो आप रख भी सकते हो इसमें। तो C हमें, C हमारी मोलैरिटी है और मोलैरिटी हमें मैम जैसे हमें पेपर में करना है तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे या फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे? अगर देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो निगलेक्ट मत करना इसको, क्योंकि जो अमाउंट है वो उसी से निकलेगा। हमारे पास M मोलैरिटी क्या है 0.0241 और अल्फा हमारी निकली है 0.084184। इसका हमने कर दिया स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.084। देखो काफी कम वैल्यू है ये 0.084। अब इस सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻⁻। नोट कर लिया, नोट कर लिया? यस मैम। चलो मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, आज इसे कंप्लीट करके कल मैं आपको सेल कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट 2017 में आया ये क्वेश्चन। 2017 में, हाँ, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ
dissociation alpha of acetic acid if its molar conductivity is 39.05 Siemens centimeter square -1. नोट करो इतना, मोल -1 नोट कर लिया, नोट कर लिया। हाँ यस मैम। आगे दे रखा है कैपम नॉट H प्लस 349.6, कैपम नॉट फॉर CS3COO माइनस ये दे रखी है 40.9। तो आपको अल्फा निकालनी है, आपको अल्फा निकालनी है। देखो अल्फा इज इक्वल टू होता है कैपम अपॉन कैपम नॉट, और कैपम नॉट निकालने के लिए किसका CS3COOH का क्या करोगे, कैपम CS3COO माइनस प्लस कैपम H प्लस। पूरा हिंट दे चुकी हूँ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन करो और आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। क्वेश्चन करो और आंसर निकाल के दिखाओ। पांच मिनट है आपके पास। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक। इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और मैं असाइनमेंट भेजूंगी आपको इसका पूरा। सारे असाइनमेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए और वो कॉपी आप मुझे भेजोगे फिर। मैम अल्फा 1 आ रहा है इसका। अल्फा इसका आ रहा है 0.1। नहीं 1, हाँ 0.1 आ रहा है। ठीक है, मेरा 0.1 ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज पूछती हूँ मैं, ये आपके पास है √C और ये है कैपम, और आपको दो ग्राफ दे रखी है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। आपको बताना है कौन सा ग्राफ, ये ए ग्राफ और ये बी ग्राफ। आपको बताना है ए ग्राफ किसके लिए है और बी ग्राफ किसके लिए। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 में आया है। क्वेश्चन है हाउ डू यू अकाउंट द इंक्रीज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए ऑन डाइल्यूशन। दूसरा है एज सीन द ग्राफ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, हाउ कैन दिस वैल्यू बी ऑब्टेन्ड। मतलब क्वेश्चन ये है कि पहले में तो आपको ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन दूसरे में नहीं मिल रही है बी में, तो दूसरे की बी को आप किस तरीके से निकालोगे। बताओ ए किसके लिए और बी किसके लिए है। ए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, बी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बी निकालने के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं, कोलराउज लॉ। अच्छा कोलराउज लॉ को हम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का लॉ भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। लिख लो वहां पर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलराउज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। Independent migration of ions. Independent migration of ions. हाँ ये तो लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। तो फिर इसमें बस ये बताना था। हाँ बस ये बताना था, कैलकुलेट डेल्टा G नॉट एंड log Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको आप खुद बताओगे। फॉलोइंग रिएक्शन
एक मिनट बचा मैम। हाँ क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, 3 मिनट है, अभी 3 मिनट है। 2CR प्लस 2 प्लस एरो 3CR 3 प्लस 3FE। और इसके लिए ई नॉट शेल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.30। तो आपको डेल्टा जी और लॉग के सी, बल्कि के सी निकाल देना, एंटी लॉग निकालना तुम्हें आता ही है। जल्दी करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दिव्या तेरे घर के आसपास 12th का कोई बच्चा नहीं रहता जो 12th पढ़ चुका हो? हाँ रहती है। तो उनसे वो ले लो एग्जाम आइडिया। क्या ले लूं? एग्जाम आइडिया, एग्जाम आइडिया एक बुक आती है ना एग्जाम आइडिया की। उसका कल भाई तो आया था मैम, पर मुझे उसका घर नहीं पता। पुरानी बुक है एग्जाम आइडिया की, 12th नॉन मेडिकल की केमिस्ट्री की, वो ले लो। हमारे नॉन मेडिकल वाले बच्चों के पास तो है, अब उनका घर दूर दूर है, तू कैसे लेगा तुम लोग? तुम्हारे आस कहाँ पे घर? अभिषेक भैया घर कहाँ है? अभिषेक का तो उधर ही कहीं है, स्कूल के तरीके कहीं पे है, वहीं पे पूछ लेना। फोन नंबर दे दूंगी मैं तेरे को। साहिल, अच्छा अभिषेक, ठीक है। नम्रता का, नमिता दी कहीं रहती है? उनका तो घर मेरे पास है। आपके पास है? हम्म। यहाँ ट्यूशन पढ़ने आई थी एक बार, मैंने देखा था। कहाँ पे, कब आई थी? 22 ऊपर मैंने देखा था कब? 1 महीने पहले, अरे मतलब लॉकडाउन से पहले। नहीं नहीं, हमारे घर, मेरे घर के पास रहती है वो तो। जल्दी करो कंप्लीट, ले लास्ट 1 मिनट रह गया है। लास्ट 1 मिनट रह गया है।